मैं कल भी वजीर आला साहब के साथ था और अभी आप लोगों से बात करने से पहले 5-10 मिनट मेरी उनसे भी ज़ाती मुलाकात भी हुई है। और वजीर आला साहब जो है आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया हुआ था और उसमें तमाम एमपीएस को उन्होंने जो है बुलाया था और उनको जो है बाकायदा लाएमल दिया है कि किस तरीके से खान साहब के नए नॉमिनेटेड वजीर आला जो है जो हमारे सोहेल अफरीदी साहब है उनको किस तरीके से मुंतखब कराना है। और वो तो वजीर आला साहब ने तो अपना दफ्तर कल का ही छोड़ चुके हुए हैं और बाकायदा तौर पे वो जो उनकी रिहाइश गाह है वो भी किसी वक्त छोड़ के चले जाएंगे। तो ये इस्तीफे और ये सारी बातें हुकूमत जो है आप यूँ समझ लें कि खेल रही है, ये तमाम चीज़ें कर रही है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि पार्टी भी मुत्तहिद है। और वजीर आला साहब ने खान साहब के अहकामात को, जिसे कहते हैं कि जिस तरीके से अहकाम थे उस पे फौरी कंप्लाइंस की है और उस पे जो है अमल दरामद भी किया है। अच्छा मुजम्मिल भाई, आज आप चूँकि मुलाकात करके आए, आज आप मुलाकात भी करके आए और आपकी मुलाकात बड़ी अरसे बाद हो गई आज, और मुलाकात में 13 महीने बाद आपकी मुलाकात हो गई। खान साहब ने इस मामले में क्या हदायत जारी की? लाजमी बात है इसका जिक्र ज़रूर हुआ होगा कि नया वज़ीर आला जो आ रहा है किस तरह करना है और आपको ज़िम्मेदारी भी दी होगी। और आज का जो इशाया था, मेरे पास तस्वीर तो आ गई हैं, तादाद भी आ गई है, कैसा रहा? वो जो एक बातें कर रहे थे लोग के 31 मेम्बरान जो हैं वो इनके नहीं हैं। अभी इससे पहले हमारी बात हो रही थी कामरान मुर्तज़ा साहब से भी, तो उनका भी यही कहना था, और अली और जो है कुंडी साहब है उनका भी यही कहना है। तो ये क्या है, कोई ऐसा मामला है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब ऐलान हुआ था ना कि फैसल करीम कुंडी साहब खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला होंगे, तो उन्होंने, मुझे अच्छी तरह याद है कि 3:30 बजे ऐलान हुआ था और 6 बजे हलफ ले लिया था। वो इसलिए ले लिया था हलफ कि कहीं ये ना हो कि किसी का इरादा चेंज हो जाए या फैसला चेंज हो जाए। तो आप इससे अंदाजा लगा लें, अगर इनके पास 31 क्या उस 31 का 0.31 भी हो ना, तो ये नाच नाच की घुंघरू तोड़ दें। तो और इस्तीफा फिर उसी वक्त कबूल करते और सुबह ये इजलास बुला के वोटिंग करा लेते, क्योंकि किसी का इरादा चेंज होते हुए तो कुछ चेंज नहीं, वक्त नहीं लगता ना। तो बात करनी चाहिए दलीलों से, सिर्फ बातों से जो है ना, वो एक जो अक्सर मजाक में कहते हैं थूक से पकौड़े तलने वाले काम जो है ये आजकल कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि आज इनकी चीखें भी कैसी निकल रही थी कि ये ऐसा तो ये वैसा तो वो वैसा। तो अगर ये तमाम चीजें अगर इनके हाथ में होती तो अब तक तो ये दे चुके होते, मतलब इस्तीफा भी कबूल करके वोटिंग भी करा चुके होते। वजीर आला ने तो अभी सबके सामने क्लियर कर दिया, उनका शायद वीडियो मैसेज भी आ जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है कि जी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अभी फिलहाल उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ पीटीआई का एक एज ए कारकुन काम करूंगा और इवन वो किसी ओहदे में इंटरेस्टेड भी नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने बड़ा मेहनत की है, मैंने खुद देखी है। 19 महीने उन्होंने रात को 2-3 बजे से पहले कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन उन्होंने, चाहे हफ्ता हो इतवार हो, इवन फैमिली के साथ। खान साहब ने भी उनकी बड़ी तारीफ की है। बिल्कुल सर, वो खान साहब का जो सिर्फ जो मुझे आज, मैं बड़ा आखिर में गया हूँ 10 मिनट और मैंने मईशत पे उनको ब्रीफ किया है, केपी के मईशत पे और पाकिस्तान की मईशत पे, क्योंकि खान साहब पाकिस्तान की मईशत पे भी आपको पता है बहुत दिलचस्पी रखते हैं। और वो जो है उस पे उन्होंने मुझसे सवालात पूछे क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो जो मुझे उनकी बात से लगा, सिर्फ नजर आया, वो जो इस जो ओवरऑल ऑपरेशन है उससे लेकर जो है थोड़ा वो परेशान है। बाकी तो वो अली अमीन साहब की बड़ी, मैं आज भी मैंने कोई उनके जाती बारे में कोई जाती ख्याल नहीं दिया मेरे सामने भी। उन्होंने कोई एक उनसे कि मेरे से पूछा हो कि ये कोई जाती अमल तुमने देखा है या नहीं, कोई ऐसी जाती बात नहीं मेरे सामने की। जी साकिब साहब। जी मुजम्मिल असलम साहब, ये बताइएगा 19 माह आप वज़ीर आला रहे हैं अली अमीन गंडापुर, तो उनकी जो माशी कारकर्दगी है उसको आप कैसे हमें इख्तिसार के साथ बताएं कि एक सिर्फ जो मवाजना ज़्यादातर किया जा रहा है जो मरियम नवाज़ साहिबा से, जो हमें रोज़ाना की बुनियाद पर किसी न किसी तकरीब में नज़र आती हैं, किसी न किसी नई शुरुआत, कोई बसेस, कोई न कोई किसान कार्ड, कोई ना कोई चीज़ कर रही हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा से भी हमें चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन उस तरह फिर जब वो आप उसकी तशहीर नहीं करते, तो क्या आप कहेंगे इस पे?
असल में फोटो में हमें आप शामिल नहीं करते, मसला ये है, तशहीर की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको मिसालें दे देता हूँ। हमने सेहत कार्ड खोला, अब तक उसमें जो है मैं अपने हाथों से खुद तकरीबन जो है 50 अरब रुपए दे चुका हूँ। ठीक है, जब खजाना आए थे तो 20 अरब रुपए भी नहीं पड़े हुए थे, और 7 साल की यूनिवर्सिटी की पेंशनें की जो है ना अदायगी नहीं हुई हुई थी। 7 साल की पेंशन दी, आज खजाने में 280 अरब रुपए पड़े हुए। जिस सूबे के पास मनफी में चल रहा था, जो सूबा कर्ज लेता था, वो कर्ज उतारने वाला सूबा बन गया। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर तारीख के बुलंद तरीन बसें तो हमने भी खरीदी है, और हमने इनसे जो है ना, इन्होंने $3.25 लाख की बस खरीदी, हमने $1,55,000 की बस खरीदी है, और 50 बसें हमने खरीदी। उसके साथ हमने 2 बसें उनसे फ्री भी ली है। हमने कहा जी हमें कुछ फ्री भी दे, साथ काम करें, तो 52 बसें हमें मिली है। गंदुम हमने, वो गंदुम उन्होंने खरीदना छोड़ दी थी, हमने गंदुम 20 अरब की कैश खरीदी। ठीक है, इसके अलावा तनख्वाह यहाँ पे टाइम पे मिलती नहीं थी, हमने वो टाइम पे तनख्वाहें देना शुरू की। अभी तारीखी जो है हमारा, इनका जैसे सुथरा पंजाब है, हमारा पाक साफ खैबर पख्तूनख्वा के नाम से पूरे सूबे के लिए हमने वो गाड़ियां और ये शुरू कर दिए। जंगलात में जो है हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते ही हमारे 4 पानी के पन बिजली घर के जो है प्रोजेक्ट ऑनलाइन हुए हैं। डबल, जब अली अमीन साहब आए थे 65 अरब रुपए सूबे का रेवेन्यू था, वो उसको डबल करके 130 अरब कर दिया। तो ये तमाम चीजें थी जिसको, अब ये फ्लड आए, फ्लड में अभी तक पंजाब सर्वे करा रहा है, और हम जो है फ्लड की कंपनसेशन अपनी जेब से सूबा के वसाइल से देख के फारिग भी हो चुके। मुज़म्मिल साहब, इसमें आपने ये 7 साल की पेंशन का जिक्र किया है, फिर आपने बताया कि जी के 50 अरब आपने दिए। 7 साल की जो पेंशन है, ये आपने अली अमीन गंडापुर साहब के जो दौर आया है हुकूमत का, उसमें कह रहे हैं कि ये आपने दी हैं जो पीछे से बैकलॉग चल रहा था। देखिए, पहली बात ये कि यूनिवर्सिटी की आज की तारीख में भी अभी हम बात कर रहे हैं, तो हायर एजुकेशन जो है, हायर एजुकेशन वफाक का जिम्मेदारी में आती है। ठीक है ना, तो हायर एजुकेशन वफाक ने अपना बजट पिछले कई सालों से उसको कम से कम तर करते गए, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटियों को सूबे ग्रांट एंड एड भी देना शुरू हो गए। ठीक है ना, तो हम इतनी ग्रांट एंड एड देते थे कि सूबा जो है, ताकि यूनिवर्सिटियां चले, तालीम में खलल ना आए। लेकिन उसमें हुआ ये कि क्योंकि वफाक ने उनको बिल्कुल ही पैसे रोक दिए, तो उनकी पेंशनें यूनिवर्सिटीज ने तरजीह में नहीं दी। तो अभी हमने महीना डेढ़ पहले 7 साल की 5.6 अरब रुपए 2024 दिसंबर तक जितने रिटायर्ड लोग थे, जितनी पेंडिंग ड्यू थी पेंशन, सारी एक साथ वन शॉट क्लियर कर दी। सर मैं नुकसान का भी आपसे पूछना चाहूँगा। आप तखमीने की बात कर रहे थे, पाकिस्तान ने जो इब्तदाई नुकसानात हैं उसकी रिपोर्ट IMF को जमा कराई है। आप लोगों से वफाक ने रिपोर्ट मांगी थी सर, और क्या 51 अरब आपने बताया उनको कि हमारा इतना नुकसान हुआ? जी बिल्कुल, हमने बिल्कुल जो है 51 अरब बताया, और हमने बड़ी इसकी 3 वेरिफिकेशंस की हैं, और बल्कि हम इसको भी मजीद जो है रैशनलाइज करने के चक्कर में है। क्योंकि होता है कि एक जगह पे जो है नुकसानात होते हैं, कोई पुरानी चीज पहले से टूटी होती है उसको भी शामिल कर दिया जाता है। आपको तो अंदाजा है पाकिस्तान है, तो एक जो है मोटा जो है तखमीना 50 अरब का, इंशाल्लाह इससे कम ही होगा। और माजी में ऐसा होता रहा है कि हमारे मुल्क में हम जो है बड़े नुकसान दिखा देते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, ये तो बताइए सैलाब ज़दगान पे कितने पैसे लगे, और दूसरा NFC वार्ड जो नया है, इसमें आपको क्या मिलने जा रहा है? देखिए जी, सैलाब ज़दगान पे हमने 6 घंटे के अंदर रिस्पांस शुरू कर दिया था, और हमने 3 हफ्तों में तमाम कंपनसेशन, सिर्फ हमारी एक कंपनसेशन रह गई है, वो है एग्रीकल्चर रिलेटेड। ठीक है, और वो 45,000 एकड़ है हमारी, मोटी जो बताई जा रही है। हमने जो है 9.5 अरब रुपए उनको दे दिए हुए, और हर चीज को अली अमीन साहब ने डबल कर दिया था। 10 लाख रुपए जो पंजाब ने अभी भी रखा है, जिनका इंतकाल हुआ है, हमने 20 लाख कर दिया था। मकान जो है जिनका पूरा डिमोलिश हुआ होता, उसको हमने 4 से 10 लाख कर दिया। पहली दफा दुकानदारों को भी 5-5 लाख दिए, जिनके घर में सिल्ट मिट्टी आई उनको भी 1-1 लाख रुपए दिए। और इसके अलावा राशन की बोरियां नहीं बांटी हमने, हर घराने जहां सैलाब है, हर घर में 15,000 रुपए कैश ट्रांसफर दिया, और वो दिया इजी पैसा के थ्रू। तो 9.5 अरब रुपए हमने इस पे खर्च किए। NFC की बात यह है कि NFC की ये हमारे वजीर आला साहब ने, अली अमीन साहब ने बड़ी इसकी 1.5 साल लड़ाई की वफाक से, वजीर आलम से यकीन दहानी ली थी अगस्त में उसको नोटिफाई भी कर दिया गया, लेकिन वो सैलाब के पीछे जो है फिर इसको डिले किया गया, तो अभी तक उसकी नई तारीख नहीं आई सामने।